कान्हा नेशनल पार्क के कान्हा जोन में सफारी करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो जैसे ही हम कान्हा में एंटर किए, घुसते ही हमारा स्वागत हमारे देश के राष्ट्रीय पक्षी मोर ने किया। 2 नर मोर हमारे रास्ते पर ही हमें दिख गए, जो काफी दूर तक हमारी जिप्सी के आगे आगे चलते रहे और फिर वो साइड हो गए। वहां से थोड़ा आगे बढ़ने पर लंगूरों का एक झुंड सुस्ताता नजर आया। लंगूर को दोस्तों वॉचमैन ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है। इनकी और हिरन की काफी अच्छी दोस्ती रहती है। जो स्पॉटेड डियर्स होते हैं उनकी और इन लंगूरों की काफी अच्छी दोस्ती मानी जाती है, क्योंकि लंगूर जो होते हैं वो पेड़ों पर बैठे होते हैं और पूरे जंगल को अपनी आंखों से स्कैन कर रहे होते हैं। जैसे ही उन्हें कोई टाइगर, लेपर्ड, इस तरह का कोई भी जानवर दिखा, मांसाहारी जानवर, तो ये अलार्म कॉल्स दे करके नीचे चर रहे डियर्स को अलर्ट कर देते हैं और ऊपर बैठने के क्रम में ये उनके लिए पत्तियां, फल आदि तोड़कर हिरणों के लिए गिराते भी रहते हैं। तो ये इनके बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग होती है। तो खैर, जैसे ही इनको छोड़कर हम आगे बढ़े तो हमें स्पॉटेड डियर्स का एक झुंड चरता दिखा। आमतौर पर इनके झुंड 10 से 50 और कभी कभी 100 तक के मेंबर होते हैं। इनके झुंड नंबर चेंज होता रहता है, इनके मेंबर्स परमानेंट नहीं होते। मेटिंग सीजन के दौरान मेल्स जो होते हैं वो फीमेल के लिए फाइट करते हैं। इन्हें चीतल भी कहा जाता है। दो तरह का ये जो स्पॉटेड डियर्स हैं ये प्रे बेस का एक हिस्सा है, जिनका शिकार लायन, टाइगर्स, वाइल्ड डॉग्स, रॉक पाइथन्स जैसे जानवर और रेप्टाइल्स करते हैं। अभी आपके स्क्रीन पर जो ये हिरन दिख रहा है, जब हम क्रॉस कर रहे थे रोड में, सफारी के लिए जा रहे थे, तो ये साइड में हमें खड़ा दिखा, जिसने अपने एक सींग को गिरा दिया था। ये अपने सींगों को गिराने की प्रक्रिया में था। जनरली डियर्स जो होते हैं ये अपने सींगों को साल में एक बार गिरा देते हैं। वैसे डियर्स जो जिनके सींग गिरते हैं उन्हें एंटीलर्स कहते हैं, लेकिन जो एंटीलोप्स होते हैं वैसे सींग कभी नहीं झड़ते। जैसे कि नीलगाय, काला हिरण, चिंकारा आदि जो डियर स्पीसीज हैं, इनके सींग कभी नहीं झड़ते हैं। वहीं स्पॉटेड डियर, सांबर डियर, इन सब के सींग साल में एक बार झड़ जाते हैं। डियर स्पीसीज में मेल डियर्स के सींग होते हैं, फीमेल डियर्स के सींग नहीं होते हैं। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, चिंकारा एकमात्र ऐसा अपवाद है जिसमें दोनों मेल और फीमेल्स में, नर एवं मादा दोनों में सींग होते हैं, मगर सींगों का आकार अलग होता है। इसके साथ ही गाय, बकरी आदि के सींगों को हॉर्न कहते हैं, ये भी कभी नहीं झड़ते हैं। सींग एक बार झड़ने के बाद ये दोबारा से उग आते हैं और जब ये उगते हैं तो ये वेलवेटी होते हैं। अभी जो आपकी स्क्रीन पर एक डियर दिख रहा है, इसके जो सींग हैं ये आपको वेलवेट के जैसे दिख रहे होंगे। ये नए सींग अभी उगे हैं, ये उतने हार्ड नहीं हुए। इस दौरान हिरन जो होता है वो अपनी सींगों को काफी बचा कर चलता है, क्योंकि कहीं पर भी अगर लग जाए तो उसमें से ब्लड आने लगता है। ये हार्ड नहीं हुआ रहता है शुरुआती स्टेज में। यहाँ से आगे बढ़ने पर हमें एक फीमेल सांबर डियर दिखी, लेकिन थोड़ा दूर जाने पर ही हमें एक मेल सांबर डियर भी दिख गया, जो कि अपने मेटिंग सीजन के लिए सींगों को सजाने की तैयारी कर रहा था। आमतौर पर मेल्स जो होते हैं वो अकेले रहते हैं थ्रू आउट द ईयर एक्सेप्ट ब्रीडिंग सीजन। ब्रीडिंग सीजन में ये फीमेल्स को खोजते हैं और उसको मेट करने के लिए अप्रोच करते हैं। अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ऐसे ही होते हैं। ये अपने सींगों को घास फूस से सजा लेते हैं और फिर एक आवाज निकालते हैं, मेटिंग कॉल जो जिसको बोलते हैं। उसके बाद ये फीमेल को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। आज के दौर में ये वल्नरेबल हो गए हैं ड्यू टू पोचिंग एंड हैबिटेट लॉस। फिलहाल ये शेड्यूल 3 के एनिमल हैं और प्रोटेक्टेड हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमें एक गौर अपने बच्चे को फीड कराती दिखी।
क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही गौर थी, तो हमने इसका फोटो लिया और फिर हम वहां से आगे बढ़ गए। गौर के बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो इसका एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गौर से मिलकर जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि जैकॉल्स का एक जो झुंड है वो हमारा रास्ता रोके खड़ा है। अब जैकॉल्स के बारे में आपको बता दें, जैकॉल आमतौर पर 4 तरह के होते हैं। एक साइड स्ट्रिप्ड जैकॉल होता है, एक गोल्डन जैकॉल होता है, ब्लैक बैक्ड जैकॉल होता है, ब्लैक बैक्ड जैकॉल, और चौथा होता है इथियोपियन वुल्फ जैकॉल। अभी आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये गोल्डन जैकॉल है। ये मोनोगेमस एनिमल होते हैं, यानी कि ये लाइफ लॉन्ग सिर्फ एक ही पार्टनर के साथ अपनी जिंदगी बिताते हैं। मेटेड पेयर्स जो होते हैं ये टेरिटोरियल होते हैं और अपने टेरिटरी को वो डिफेंड करते हैं। इनके 1 लीटर में एवरेज 2 से 4 पप्स होते हैं। जैकॉल्स को इंसानों के लिए डेंजरस नहीं माना गया है और ये बड़े मैमल्स के लिए भी उतने एग्रेसिव नहीं होते हैं। ये हाईली वोकल होते हैं, इनकी आवाज बहुत तेज होती है। वेल एडॉप्टेड टू सर्वाइविंग इन टफ कंडीशंस। ये जो होते हैं ये किसी भी कंडीशन को काफी जल्दी एडॉप्ट कर लेते हैं और वहां सरवाइव कर लेते हैं, बिल्कुल लेस रिसोर्सेस को यूज करते हुए। ये जो हैं ये छोटे जानवर और बर्ड्स और रेप्टाइल्स का शिकार करते हैं। कई बार ये टाइगर, लेपर्ड आदि के छोड़े हुए शिकार को भी खाकर अपना पेट भरते हैं। जैकॉल्स ने जैसे ही हमारा रास्ता छोड़ा तो हम वहां से आगे बढ़े और आगे बढ़ते ही हमें वो दिखा जिसकी हमें तलाश काफी देर से थी। जब से हम सफारी में घुसे थे हम तब से इस जानवर की तलाश में थे और वो है बारहसिंगा। बारहसिंगा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है दोस्तों, और ये एक एग्जाम्पल भी है कि कैसे किसी जानवर को एक्सटिंक्शन के वर्ज से वापस लाया जा सकता है। यह मध्य प्रदेश वन विभाग के सतत प्रयासों का नतीजा है, कड़ी मेहनत का नतीजा है कि आज हम बारहसिंगा को फिर से मध्य प्रदेश के जंगलों में देख पा रहे हैं। क्योंकि एक वक्त 1953 में इनकी संख्या 551 के आसपास थी कान्हा में, लेकिन ड्यू टू सम डिजीज, हैबिटेट लॉस एंड काफी ज्यादा हंटिंग के चलते 1967 आते आते इनकी संख्या ड्रास्टिकली घटकर केवल 66 रह गई, 66 ओनली, और ये सिर्फ कान्हा में ही पाए जाते थे उस दौरान, और ये एक्सटिंक्शन के कगार पर पहुंच चुके थे। लेकिन वहीं कान्हा मैनेजमेंट ने अपने दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया और काफी इफेक्टिव कंजर्वेशन एफर्ट्स डाले, ब्रीडिंग प्रोग्राम्स चलाए, बाड़े बनाए इनके ब्रीडिंग के लिए, और इस तरह से बाड़े बनाए ताकि कोई शिकारी जानवर उन बाड़ों में घुसकर इनके बच्चों का शिकार न करे इन्हें। और कोर जोन के अंदर खाली हुए गांवों को ग्रासलैंड्स में बदला गया, उन ग्रासलैंड्स में इनके लिए बाड़े बनाए गए, इनको रखा गया ताकि ये दूसरे जानवरों से अलग रहें, अपने बच्चों को जन्म दें और इनकी संख्या बढ़े। इनके बाड़े ये जो आप देख रहे हैं, जब टाइगर ताकि इसके अंदर न घुस सके, इस तरह से साइड में ये बाड़े बनाए गए हैं घेर करके जाल से। बारहसिंगा जो हैं ये साल भर में एक ही बच्चे को जन्म देते हैं, और इनके जो बच्चे होते हैं, जो फॉन होते हैं, ये इनके शरीर में बचपन में स्पॉट्स होते हैं, तो कई बार लोग इनके बच्चों को स्पॉटेड डियर के बच्चे समझकर कंफ्यूज भी कर जाते हैं। लेकिन ग्रेजुअली ये स्पॉट्स जो हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं उम्र के साथ। चूंकि ये स्वैम्प डियर्स हैं तो इसीलिए इनका पसंदीदा भोजन जलीय वनस्पति होता है। एक्वेटिक वेजिटेशन जो होता है ये उनका पसंदीदा भोजन होता है, जैसे कि एल्गी वगैरह ये ज्यादा खाना पसंद करते हैं। हालांकि इन सबों के बीच अब तक हमें टाइगर के दर्शन नहीं हो पाए थे, लेकिन आखिरकार हमारा इंतजार खत्म हुआ और टाइगर की साइटिंग भी हुई। तो क्या हुई, थोड़ी ही दूरी पर दो टाइगर्स हमें दिख गए। सबसे पहले हमने ये जो टाइगर आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहा है, यह है जूनियर बजरंग। इसके बारे में बताने से पहले
हम जरा टाइगर्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। टाइगर जो है ये हमारे देश का राष्ट्रीय पशु यानी कि नेशनल एनिमल है। टाइगर्स की उम्र आमतौर पर 10 से 15 साल वाइल्ड में होती है, लेकिन ये 20 साल के करीब भी जी जाते हैं कैप्टिविटी में, यानी कि जू वगैरह में ये 20 साल तक जी जाते हैं। ये एवरेज बोल रहा हूँ, कोई टाइगर ज्यादा भी जीता है, कोई कम भी जीता है। इनका जो एवरेज वेट होता है मेल का वो 180 से 260 किलो के बीच वेरी करता है, वहीं फीमेल का वेट 100 किलो से 160 किलो तक होता है। ये एक टेरिटोरियल एनिमल होता है। आमतौर पर एवरेज जो टेरिटरी होती है एक फीमेल टाइगर्स की वो होती है 15 से 20 स्क्वायर किलोमीटर, वहीं एक मेल टाइगर की टेरिटरी 40 से लेकर के 100 स्क्वायर किलोमीटर तक हो सकती है। वहीं ज्यादातर देखा जाता है कि मेल टाइगर और फीमेल टाइगर के टेरिटरी आपस में ओवरलैप करते हैं, यानी कि एक मेल टाइगर के टेरिटरी के अंदर 2, 3, 4 या 5 तक भी फीमेल टाइगर्स की टेरिटरी हो सकती है। टाइगर तो आमतौर पर सॉलिटरी एनिमल होते हैं, लेकिन कभी कभी ये इंटरैक्ट करते हैं मेटिंग के लिए या अपने किल को शेयर करने के लिए। टाइगर्स काफी अच्छे एम्बुश हंटर्स होते हैं, यानी कि ये घात लगाकर शिकार करते हैं। धीरे धीरे चलते हुए अपने शिकार के इतने करीब पहुंच जाते हैं कि जब तक इनको ये यकीन नहीं हो जाता है कि अब मैं शिकार को पकड़ लूंगा, तब तक ये हमला नहीं करते हैं। ये धीरे धीरे चलते हुए शिकार तक जाते हैं या फिर शिकार को चलते हुए अपनी ओर आने देते हैं, तब तक ये घात लगाकर बैठे रहते हैं। ये काफी स्ट्रॉन्ग स्विमर्स भी होते हैं। फीमेल टाइगर्स जो होती हैं वो 3 से 4 साल की उम्र में मैच्योरिटी को प्राप्त कर लेती हैं, वहीं मेल टाइगर्स 4 से 5 साल की उम्र में मैच्योर होते हैं। लगभग 3.5 महीने की प्रेगनेंसी के बाद टाइग्रेस जो होती है वो 3 से 5 कब्स को जन्म देती है, लेकिन इनका मोर्टेलिटी रेट काफी हाई होता है। लगभग हाफ ऑफ ऑल वाइल्ड टाइगर कब्स डू नॉट सर्वाइव अप टू 2 years ऑफ एज, यानी कि 2 साल की उम्र तक लगभग आधे टाइगर कब्स जीवित नहीं रह पाते हैं। इनमें से ज्यादातर मेल कब्स को ज्यादा रिस्क होता है ड्यू टू टेरिटोरियल कंपटीशन, यानी कि उस टेरिटरी का जो डोमिनेंट मेल टाइगर होता है वो मेल कब्स को मार देता है अपनी टेरिटरी के कंपटीशन को कम करने के लिए। तो दोस्तों हमारा इंतजार खत्म करते हुए जो सबसे पहले टाइगर की हमें साइटिंग हुई वो है जूनियर बजरंग, जो इस वक्त आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। जूनियर बजरंग यानी T118, ये 2017 में पैदा हुआ और लगभग 7 साल की उम्र का है। इसकी मां नीलम T65 और पिता था बजरंग। इसके सिबलिंग्स थे T115, T116, T117। T117 का फिलहाल कुछ पता नहीं है, और ये T118 तो ये खुद जूनियर बजरंग है, लेकिन इसके पहले जो 2 और सिबलिंग्स हैं T115 ये है नीलिमा। और अभी जिस टाइगर को आप देख रहे हैं जूनियर बजरंग, इसका एक और सिबलिंग है बलवान मेल, जो यहाँ से माइग्रेट करके सरही जोन में चला गया है। वो भी बहुत कम ही दिखता है अपने शाई नेचर के चलते और डेंस फॉरेस्ट कवर के चलते सरही जोन में। लेकिन ये जो अभी आप जिसको देख रहे हैं जूनियर बजरंग, अपने सिबलिंग्स में ये सबसे ज्यादा बोल्ड एटीट्यूड वाला है, और ये आसानी से जिप्सी जो सफारी गाड़ियां हैं उसके सामने आ जाता है और अच्छी साइटिंग्स भी देता है। जूनियर बजरंग को हम तब तक निहारते रहे जब तक वो हमारी नजरों से ओझल नहीं हो गया। हमारी नजरों से उसके ओझल होते ही हम आगे बढ़े, लेकिन आगे बढ़ने पर हमें पता चला कि हमारी किस्मत ने हमारे लिए एक और सरप्राइज प्लान कर रखा है। हमारे सामने थी सुनैना, यानी कि T122, T122। ये भी 7 साल की ही बाघिन थी, जो कि 2017 में पैदा हुई थी, जिस साल जूनियर बजरंग पैदा हुआ था। और एक तरीके से ये जूनियर बजरंग की सिबलिंग्स ही थी, क्योंकि इन दोनों का पिता सेम था, बजरंग। सुनैना जो अभी आप जिसको देख रहे हैं ये नैना की बेटी है,
नैना टाइग्रेस जो T76 की बेटी है, लेकिन इसका पिताजी भी, इसका जो फादर है वो बजरंग है T64, और जूनियर बजरंग का फादर भी T64 है, लेकिन दोनों के माँ अलग अलग है, दोनों के मदर्स अलग है। इसने भी हमें निराश नहीं किया और ये बिल्कुल हमारी जिप्सी के सामने से होकर के निकली। इतने करीब से किसी टाइगर को देखने का ये हमारा पहला मौका था। हम तो जैसे मंत्रमुग्ध से रह गए थे इसे देखकर। तो जैसा आपने इस कान्हा की खूबसूरती को देखा, वैसा ही कान्हा आने वाले सभी पर्यटक यहाँ की खूबसूरती और वन्य जीव की तारीफ करते नहीं थकते और बार बार यहाँ आने की इच्छा रखते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश केवल मंत्रमुग्ध होना और तारीफ करना ही काफी नहीं है, क्योंकि ये वन केवल तारीफों और तालियों से संरक्षित नहीं किए जाते हैं। ये समझना जरूरी है कि इन वनों को अहंकार में चूर, आंखें मूंधे अपने विनाश की ओर भागते हम मानव से ही गंभीर खतरा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, सफारी कैसी लगी, हमें जरूर बताइएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमें थोड़ा सपोर्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।